जब हारे थे जिद भी लग गया था। 2018 तारे जिद भी भी खुद सब वर्करात और फोन करे भाई चिंता ना करियो मैं कहना हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां का निवेदन करूंगा आदरणीय आपके शुभचिंतक नेता जयप्रकाश दलाल से वो हमें आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। एक बार पुनः जोरदार सभी भाइयों को राम राम भाई। पहली बात तो ये है कि कोई भी चेहरा मायूस ना रखो, क्योंकि पिछली बात सोचने के बजाय जिंदगी वो है कि आगे का सोचो और भविष्य जो है हमारा उज्जवल है। क्योंकि बड़ी लड़ाई जो थी प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की वो हम जीत गए। छोटी मोटी चीज जो है ऐसा है थोड़ा बहुत 19-21 होता रहता है। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि अपने में कभी किसी की चर्चा नहीं थी कि हरियाणा में सरकार बन जाएगी। मैं बहुत समझाया करता कि बनेगी सरकार, क्योंकि मुझे भरोसा था कि आम आदमी गरीब आदमी जिसकी कभी सरकारों में सुनवाई नहीं हुई उसको हक मिलने लग गया, उसकी सुनवाई होने लगी, वो जरूर वोट देगा और उसने वोट दिया भी है पूरे प्रदेश में। यही वजह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आई और जो लोगों का भरोसा दोबारा से जागृत हुआ। अपने यहाँ मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने खूब जबरदस्त काम किया। कमी रही तो मेरी रही, मैं अगर रोज 3-4 घंटे और ज्यादा काम कर लेता तो मैं ही पूरे कर देता है वोट को। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी कोरोना के बाद, मैं अभी भी ढीला सा है, मैं चाह के भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये जो होना हुआ है वो है। मैं तो एक चीज कहता हूं कि हमने यहाँ कोई निजी हित की राजनीति के लिए मैं नहीं आया था, मैं सारे इलाके को ऊपर उठाने के लिए आया था। और आप देख रहे होंगे की जो लड़ाई थी वो 1-2 कदम और आगे चले। ये सच्चाई है कि आजादी के बाद वोट पड़ने लग गए, गांव का एक चौधरी हो गया, 5 का एक चौधरी हो गया, वही वोटों का फैसला किया करता, वही आपको सरकार का लाभ दिलवाया करता। अब धीरे 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 करके ये सोच बदलती जा रही है। और हमारी सरकार ने मतलब 30 साल पहले जो गया था अमेरिका में, जब मैं पूछता था उससे किसी घर क्या में तो नहीं बता देता मैं कौन है तारा, कहता मैंने कहता है तू कुछ कोई काम नहीं पड़ता, कहता कोई काम नहीं पड़ता, कहता हमारा तो एक कंप्यूटर से हो जाता है जो काम करना हो। तो ये नीति हमने लागू की, उसका धीरे 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 करके सही परिणाम आना शुरू हुआ है, आगे आया अभी तक। मैं तो एक चीज कहता हूं कि यहां भी हम जीत जाते हैं, लेकिन हमारे कुछ लोग जो है समाज हित के बजाय व्यापक हित को छोड़ के निजी हित को पड़ गए। वो ही सोचने लगे भाई कि सबको मिलना से मिला है, मुझे अलग मिलना चाहिए। वो छोड़ गया, करीब 2 दिन पहले छोड़ गया, कोई 3 दिन पहले छोड़ गया। उनके गलतफहमी हो गई भाई सरकार दूसरी पार्टी के बनाएंगे तुम पीछे रह जाओगे, और गलत गाड़ी में चढ़ गए। आप जब जाके उतरे तो मैं लगता तुम जाना था मुंबई पहुंच गए कलकत्ता। वो भी आज के दिन परेशान है, उनके भी समझ में तैयारी उनके ज्यादा परेशानी है। अपन तो अपने धर्म पे है, ईमानदारी पे है, सच्चाई पे है, अपन को गलत काम नहीं किया। और आप लोगों को कोई भी चीज है अतोच्छाई थोड़ी जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा पहला वोट में 600 कुछ वोट से हार गया था पहला चुनाव, दूसरा फिर हार गया, 4 चुनाव लड़े हैं, मैं तो एक बार जीता हूं। और उस जीत में
आपको जो सरकार का मजा मिलने लग गया था, आम आदमी तक इसका फायदा हुआ। सिवानी में, बहल में, लाहौर में हर हफ्ते कोई कमिश्नर, कोई बड़ा अफसर आया करता, बहुत सारे दफ्तर खुले और हर आदमी छाती तान के चला करता, कोई डरता नहीं था भाई किसी अधिकारी से, क्योंकि अधिकारी को ये पता होता था भाई हर आदमी सीधी पहुंच है। उस सीधी पहुंच का आप लोगों को फायदा मिला है और उसका फायदा मिलना भी चाहिए लोकतंत्र में। तो मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जो मेरी योजनाएं हैं, बिजली की, मुआवजे की, बीमे की, किसान के हालत सुधारने की, मजदूर की हालत सुधारने की, वो योजना पे ध्यान देता रहूंगा। और ये जरूर है कि पहले जितनी ताकत नहीं है, ताकत का फर्क तो पड़ जाता है। लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो जीता वो जीता, जो हारा वो हारा, चाहे एक वोट की जीत हो चाहे एक वोट की हार हो। लेकिन मैंने बगैर एमएलए रखते भी बहुत चलाई है, बगैर एमएलए रखते भी इस बहुत काम किया है। और अभी भी अब तो मैं पुराना मंत्री हो गया तो उससे फालतू ही कराऊंगा, चिंता ना करो। तो पहली बात तो यह है कि जो तारे हार की उदासी है इसे बिल्कुल छोड़ दो और एक ताने ना मारो, जो चले गए उन पर भी ना मारो, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा है, आदमी की जरूरत फिर पड़ेगी। इसका कोई इलाज नहीं है। सब तरह के आदमियों हैं, गणे तोड़ियों हैं। हमने तो ये छोड़ दो, हमने ऐसा भी चुनाव वक्त देखा है कि एक एक दिन में एमएलए 7 पर बदल रहे हैं। एक दिन में एमएलए एक बार इधर गया, दूसरी बार उधर गया, तीसरी बार उधर गया, चौथी बार इधर गया, ऐसा भी बढ़ा हुआ है। तो लोग बदलते रहते हैं, स्थायी कुछ नहीं है। तो कोई ताने ना मारो। एक मेरी प्रार्थना है कि आपस में जो है एक दूसरे पर कटाक्ष ना करो। सबने काम किया, कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है। और ब्लेम देना है तो कार्यकर्ताओं में या एक को छोटा बड़ा कोई नहीं है, ब्लेम तो मेरा ऊपर है। अगर किसी कार्यकर्ता में कमी है, आगे बढ़ा रखा तो कसूर मेरा है, आपका नहीं है। और उसको धीरे धीरे करके ठीक करेंगे, कमी भी हो जाती है। इतने आदमियों को संभालना, उनके मन को पढ़ना, जनता की इच्छा के हिसाब से चलना, थोड़ी सी दिक्कत तो आती है। तो आप लोग, मैं कहता हूँ खूब खुशी खुशी मनाओ। 5 साल ये बड़ा कमाल की बात हुई है कि तीसरी बार सरकार बनी है। ये सारा देश चकित है कि हरियाणा जैसा प्रदेश, और सारे मीडिया वाले, सारे सट्टा मार्केट वाले, सारे यूट्यूबर बावड़े होके लाग रहे थे जैसे कि वो सरकार बनाओगे। और ये जो आजकल युद्ध चल रहा है ना कि लोगों का दिमाग पलटन का, अपने आप ज्ञानी हो रहे हैं, अपने आप फैसला कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। हमने अच्छे काम करने हैं, हमने इलाके की तरक्की करनी है। आम आदमी की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसको इस लायक बनाना है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई रहता है, उसे ही सपने देख सके, वैसे सुख सुविधा दे सके, वैसे दुनिया से कंपटीशन कर सके। आने वाले वो सारी दुनिया में एक होता जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि भारत में इस वक्त हमारा नेतृत्व है वो बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त है। दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं ईरान का, कहीं दूसरे देशों का, कहीं इजराइल का। तो इस वक्त तुम्हारा मजबूत नेतृत्व है। हरियाणा ने ये कमाल किया कि थोड़ी सी जो लगी थी कि लोगों में कमजोरी आई थी देश में, भाई भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीट कम होगी, जब सरकार ने डिस्टेबलाइज कर देंगे, सरकार ने चालू खोल देंगे। हरियाणा के मतदाता ने ऐसा कमाल किया है कि सारा देश में हरियाणा की तारीफ हो रही है। क्योंकि जब देश को रास्ता दिखाने की जरूरत थी, हरियाणा ने दिखाया है और ये साबित कर दिया है कि आने वाले कई साल तक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की काम सरकार रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सेवा करेगी। और
और हरियाणा ने ये भी दिखाया है कि भी नीतियां बना के काम होंगे, गरीब का, मजदूर का, सबके साथ लेके चलने के काम होना चाहिए, ये भी हरियाणा ने दिखाया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे षड्यंत्र के क्या किया कि जात में बांट दो, भड़का दो, बहका दो, कभी किसान के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर, कभी किसी नाम पर, और बहुत तरह तरह के षड्यंत्र किए हैं। और खुशी की बात यह है कि जनता इतनी समझदार होगी, खासकर हमारी युवा पीढ़ी इतनी समझदार होगी, जो आज मेरिट का समर्थन कर रही है, लियाकत का समर्थन कर रही है, विकास का समर्थन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी में खास बात यह है, वो एक काम करता है, काम करने वाले को आगे बढ़ाते हैं। मंत्री हो, एमएलए हो, कोई सुख भोगने के लिए नहीं है। मैं तो एक चीज के तो मैंने थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। 5 साल से बहुत बुरी तरह तेल रखा था। आप भी पहले रखा करते, हरियाणा वाले पहले रखा करते, पार्टी वाले पहले रखा करते। थोड़ा सा मुझे ये चैन है भाई शादी ब्याह में कमा पाऊंगा, इसके लिए मैं एक छोटे ड्यूटी लगा दूंगा। तरह का इस बात में तो रुचि हो ना, काम तारे पूरे कराऊंगा, हक सारा छोड़ूंगा। हर हल्के का हक 90 के 90 हल्कों में कम नहीं होने दूंगा। मैं तो आपसे ये वादा करता हूँ, छोड़ के जाता नहीं, और छोड़ के जाऊंगा भी तो तारा मैं तो बना के जाऊंगा, पूछ के भाई किसने बनाना चाहो, ऐसे भागने वाला आदमी मैं नहीं। खूब खुशी मनाओ, सरकार आपकी है, जीत आपकी है, और आगे भी आपके बीच में आते जाते रहेंगे। किसी भी तरह से मायूस होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से कमजोरी दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी यही प्रार्थना है कि एक होके रहे, संगठित होके रहे। आपस की जो कंपटीशन है ना, इसमें थोड़ा सा कम करो। कहीं हो जाता है भाई, आज ये माइक पे आ गए केडिया साहब तो बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कभी कोई बाबूला आ जाए, कभी तीसरा आ जा, कोई चौथा आ जा, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये हमारा परिवार है, राजनीतिक परिवार, और ये राजनीतिक परिवार में सारे लग रहे हैं, जहाँ ऊपर बैठे नीचे बैठे, सबके हित के लिए काम करते हैं। कोई ये नहीं है कि एक आदमी के हित की लड़ाई लड़ रहे। ये मेरा भी स्वभाव नहीं है कि किसी एक आदमी के हित की बात करते, सबके हित की बात करते हैं, और ये करना भी चाहिए। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो आदमी की इच्छा है कि मेरा हित होना चाहिए, मैं कहता हूँ उसका हित भी होगा, सबका होगा, सारे आगे बढ़ेंगे, सारे सुख से बसेंगे, सब तरक्की करेंगे, सबके सपने पूरे होंगे। इस भाव से हम काम करेंगे। अगर हम संगठित हैं, अगर हम नई टीम बना के रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे, तो समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारा पार्टी आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और खुशी की बात यह है कि बहुत आदमी सपने देखा करते हैं कि भाई तो गरीबा की नौकरी में खा जाएंगे, थानेदार लगाएंगे। कई आदमी ने प्लॉट लेकर रखे थे, हमारा सूद बैठेगा इस पर कब्जा कराएंगे। कोई न्यूज सोच रहा था इससे पीड़ांगे। हमारी ये सोच नहीं है, हमने किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन हमारे कार्यकर्ता की तरफ को उंगली उठा के देखने नहीं दूंगा। मैं पहली बात तो रिजल्ट ऐसा आ गया कि वो ऐसे मुद्दे बड़े सारे जीतने वाले जीत के भी हार रहे हैं, उनके समझ में नहीं आता वे क्या कहें। उनके जो सपने थे उनमें कोई दम रहा नहीं, वो गुमराह हो गए थे। कई तरह के आदमी होते हैं, एक तो टिका हुआ आदमी वो है जो लंबी सोच करता है। एक जो होता है कि बहुत जल्दबाजी करिया, कभी इस घोड़े पर चढ़ गया, कभी उस घोड़े पर चढ़ गया। ये जल्दबाजी करिया ना भाई, वो उल्टे तो होंगे। देखो तो हम लोग को हारना दो, रोका नहीं करते राजनीति में। ठीक है, निगाह रखेंगे, लेकिन अपना ये लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। पीछे कौन ही जानता, तो चिंता ना करो, ऐसा है कि लोहारू पीछे नहीं जाएगा, लोहारू आगे चलता रहेगा। रफ्तार थोड़ी सी फर्क पड़ गया, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। या भी रफ्तार में थोड़े दिन का झटका है, चिंता ना करो।
शांति रखो, तारी रफ्तार फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। मैं तुझे बात कर रहा हूं, प्यार से रहो, शांति से बना के रखो, कोई ताने ना मारो, किसी पर कुछ ना कहो, और धीरे धीरे करके जो तुमने सपने ले रखे हैं वो पूरे करूंगा। मैं तो इतना ही कहता हूँ।